हेडिंग डाल लीजिएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किस तरह की डिवाइस है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेक्टिफायर को इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे रेक्टिफायर को इलेक्ट्रिकल डिवाइस? क्योंकि जो आपका रेक्टिफायर है वो एज ए डायोड है। रेक्टिफायर एज ए क्या होता है आपका? डायोड होता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए। पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप की एक बायसिंग होती है फॉरवर्ड बायसिंग, और एक बायसिंग कौन सी होती है आपका? रिवर्स बायसिंग। ये पीएन जंक्शन की कौन सी बायसिंग है भाई? बोलो। ये पीएन जंक्शन की आप दो बायसिंग बना रहे हैं, दोनों बायसिंग को बताइएगा दोनों बायसिंग कौन सी है। ये वाली कौन सी बायसिंग है पीएन जंक्शन की? ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग है। क्यों फॉरवर्ड है? क्योंकि पी टाइप का मतलब पॉजिटिव, यानी होल्स सबसे ज्यादा होंगे, पॉजिटिव सबसे ज्यादा होंगे। इधर आपका एन टाइप है, एन टाइप का है मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। जब यहां से प्लस का प्लस के ऊपर फोर्स लगेगा तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। जब इस माइनस का माइनस के ऊपर फोर्स लगेगा तो रिपल्सन की फोर्स लगेगा, जिससे ये आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो जंक्शन पे एक दूसरे को क्या करेंगे? आपका उदासीन करेंगे। तो इस बायसिंग को बोलेंगे कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। पहले ये क्लियर कर लो। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका पी टाइप है। पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप को जब निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो डिप्रेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज यानी होल्स है आपका, और इसमें आपका क्या भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ आकर्षित करता है, और होल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे इसमें तो धारा बहती है, इसमें करंट बहता है, लेकिन इसमें करंट क्या होता है? आपका फ्लो नहीं करता है। आई बात समझ में? इतनी बात अगर क्लियर रहेगी तो इस आपका हाफ वेव रेक्टिफायर या रेक्टिफायर में जो भी पढ़ेंगे उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। बस इसका दो ही चीज याद रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में धारा बहेगी और रिवर्स बायसिंग में धारा नहीं बहेगी। अगर ये दो पॉइंट क्लियर है तो बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब समझिएगा। एक चीज हम आपको सीधा सीधा बता दिए हैं कि जो रेक्टिफायर है वो क्या है? एज अ डायोड है। क्योंकि डायोड को ही क्या बोलते हैं? आपका रेक्टिफायर कहा जाता है। तो लिखिएगा रेक्टिफायर में यह एक ऐसी युक्ति होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती है जो एसी वोल्टेज को, जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने का कार्य करती है, जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने का कार्य करती है। रेक्टिफायर कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, लिखेगा डायोड ही रेक्टिफायर की तरह, डायोड ही रेक्टिफायर की तरह, डायोड ही रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। डायोड ही रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। डायोड ही रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। पैराग्राफ चेंज करिएगा और अगली हेडिंग डाल लीजिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ओके भाई, हेडिंग था अर्ध तरंग दिष्टकारी। किसे कहते हैं भाई? अर्ध तरंग दिष्टकारी। समझिएगा, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का हम एक फिगर बनाते हैं, हमने बताया आपको कि अगर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है तो एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी, और ये ट्रांसफार्मर कैसा होगा आपका? पहले ये बता दीजिए, जो ये हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे वो आपका स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा? ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग करेंगे स्टेप अप, अप का मतलब वोल्टेज को जो बढ़ा दे उसको स्टेप अप बोलते हैं, और जो वोल्टेज को घटा दे उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। तो आपका ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव का मतलब क्या होता है?
हाफ वेव का मतलब होता है कि ये आपका जो हमको साइकिल मिले, साइकिल, हमारी पूरी साइकिल जो होती है इसको बोला जाता है आपका एक साइकिल, इसको बोला जाता है एक साइकिल। आई बात समझ में? एक साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी एक साइकिल को अगर लेंगे तो वो इस तरह की होगी। अगर हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो ऊपर वाला एक होगा जो प्लस वाई एक्सिस में जाएगा और नीचे वाला होगा जो कहां जाएगा, माइनस वाई एक्सिस में जाएगा। तो एक होता है प्लस वाई और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा माइनस वाई होता है, ये होता है। तो ये आपका आधी साइकिल ये होती है और आधी साइकिल क्या होती है, ये होती है। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं आपका, पूरी साइकिल बोलते हैं, यानी एक साइकिल आपका बोला जाता है। तो इसको एक साइकिल बोलते हैं। तो जब ये किसी डायोड के ऊपर एक साइकिल देंगे तो इस एक साइकिल में केवल आधी साइकिल हमको मिलेगी और आधी साइकिल नहीं मिलेगी, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर पड़ा। यानी जो केवल आधी साइकिल ही दे, आधी साइकिल को न दे आपका, ऐसे रेक्टिफायर को ही बोला जाता है क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया भाई, ट्रांसफार्मर हो गया। और ये ट्रांसफार्मर कैसा होगा, ये ट्रांसफार्मर हम जो लगाएंगे वो स्टेप डाउन टाइप का लगाएंगे। स्टेप डाउन का मतलब होता है जो वोल्टेज को घटा दे आपका। क्यों भाई ऐसा करेंगे, हम इसलिए करेंगे कि मान लीजिए आपका डायोड है, डायोड 6 वोल्ट पे काम करने वाला है, हम स्टेप अप कर दिए, हमारे घर में सप्लाई आती है 240 वोल्ट की, 240 वोल्ट से अगर बढ़ाएगा तो कहां लेके जाएगा, 440 या 240 के ऊपर, डायोड तुरंत क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसके वोल्टेज को कम करना है, इसलिए यहां पे जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो ट्रांसफार्मर हम स्टेप डाउन लगाते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर में 2 टर्मिनल होता है। आप लोग इंटर से आए होंगे तो पता होगा ट्रांसफार्मर में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल। एक होता है पॉजिटिव साइड का और एक होता है आपका प्राइमरी साइड का और एक होता है सेकेंडरी साइड का। तो अगर ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि ट्रांसफार्मर के कोर पर 2 वाइंडिंग की जाती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है आपका, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो यही ट्रांसफार्मर का यहाँ पे कोर है जिसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग और क्या की गई है, सेकेंडरी वाइंडिंग की गई। आई बात समझ में? यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम यहां पर हम आपका डायोड लगाएंगे। तो यहां पर हमने डायोड लगा दिया, ये डायोड का सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का, ये हमारा पी टाइप है और ये हमारा क्या है, एन टाइप है ये। और ये हमारा क्या होगा, यहां पर हमको आउटपुट मिलेगा, यहां पर हमको क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। तो आउटपुट वोल्टेज यहां पे भी हमको प्राप्त होगा। और यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम अपना कोई लोड लगाएंगे, लोड आरएल लगाएंगे। तो ये हमारा लोड कोई क्या होगा आपका, आरएल होगा। इतनी बातें सभी को क्लियर, बोलो भाई। अब इस ट्रांसफार्मर पर कौन सी सप्लाई देंगे, तो ट्रांसफार्मर पर हम एसी सप्लाई देंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब भी कार्य करता है एसी पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य नहीं करता है, इतना तो सबको पता होगा। तो इस ट्रांसफार्मर को हम कौन सी सप्लाई देंगे, एसी देंगे। तो यहां से हम क्या कर दिए, यहां से हम सप्लाई दे देंगे एसी वाली। तो यहां से क्या देंगे, एसी सिंगल फेज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसा लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक शब्द आता है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। 50 साइकिल प्रति सेकंड, इसका मतलब होता है 50 साइकिल प्रति सेकंड। अब इसकी एक और खासियत जान लो, 50 साइकिल प्रति सेकंड की खासियत। 50 साइकिल प्रति सेकंड का मतलब होता है कि वह 50 बार पॉजिटिव में और 50 बार कहां जाए, निगेटिव में जाए। 50 साइकिल पर सेकंड का मतलब होता है 50 साइकिल पर सेकंड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको एक साइकिल बोलते हैं ना। एक साइकिल में ये क्या होगा, ये पॉजिटिव दिशा में भी जा रही है और यही साइकिल कहां जा रही है, निगेटिव दिशा में भी जा रही है। तो ये साइकिल पॉजिटिव में भी जा रही है और ये साइकिल कहां जा रही है, निगेटिव में भी जा रही है। तो इसका मतलब होता है कि 50 बार पॉजिटिव में गई और 50 बार कहां गई, निगेटिव में गई। आई बात समझ। 50 साइकिल प्रति सेकंड का मतलब होता है कि 50 बार पॉजिटिव और 50 बार निगेटिव। टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना हाफ होगा, तो 50 पॉजिटिव साइकिल है, 50 पॉजिटिव साइकिल और प्लस क्या है 50 प्लस 50 निगेटिव साइकिल है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 हाफ साइकिल होगा और 50 साइकिल होगा इसमें। तो ये चीज याद रखना। तो ये आपका जो एसी होती है, एसी साइकिल जो होती है, ये 50 बार पॉजिटिव में ट्रेवल करती है और 50 बार कहां ट्रेवल करती है, आपका निगेटिव में ट्रेवल करती है। ये चीज याद रखिएगा। अब इसके कंसेप्ट को समझिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है।
इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक सा चीज समझना पड़ेगा। बेसिक चीज का मतलब ये कि जैसे अगर हम कोई एक्सिस बनाते हैं, ये एक्सिस हमने बना दिया इस तरह से, ठीक, तो एक बात बताओ, इस साइकिल का ये कौन सा सिरा होगा? कौन सा सिरा होगा इस साइकिल का? पहला सिरा। और इस साइकिल का ये कौन सा सिरा होगा? दूसरा। तो हम यहां बना देते हैं कि ये हमारा पहला सिरा है और ये हमारा क्या है? दूसरा सिरा। ये हमारा क्या, आपका पहला सिरा है और ये क्या हमारा, इसका दूसरा। तो ये प्राइमरी का है, ये पहली वाइंडिंग का है। जो हम ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो हम इसको कहते हैं P1 और इसको क्या बोल सकते हैं? P2, क्योंकि ये प्राइमरी साइड का है। ये क्या है? प्राइमरी साइड का है। और ये कौन सा है? ये सेकेंडरी साइड का है। तो इसको हम S1 कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? S2 कह सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको बोलते हैं क्या भाई कि ये हमारा P1 है और ये हमारा क्या है आपका? ये हमारा P2। ये हमारा क्या है? P2 है। और ये हमारा क्या है? S1 है और ये हमारा क्या है? S2। आगे बात समझ में? तो हम ये इस पॉइंट को बोल रहे हैं, इस पॉइंट का नामकरण किए। क्यों किए हैं वो अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा सर जी काहे करवा रहे हैं। अब एक बात बताना, ये पहला पॉइंट जो है ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है? किस डायरेक्शन में? तो आपको दिखेगा कि +y के डायरेक्शन दिखेगा। इसका अगर हम दूसरा पूछे कहां जाने की कोशिश करेगा तो कहेंगे माइनस में। वो कहां जाने की कोशिश कर रहा है? माइनस में। तो ये कहां जुड़ा? तो इसका पहला सिरा जुड़ा प्लस से, इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा? माइनस से। तो इसका ये वाला भी पहला सिरा किससे जुड़ेगा? प्लस से। और ये वाला किससे जुड़ेगा? माइनस से। अब बताओ डायोड का पी टाइप किससे जुड़ा? डायोड का पी टाइप जुड़ा प्लस, जुड़ा। और यहां से डायोड का दूसरा सिरा किससे जुड़ा? माइनस से। डायोड किस बायस? डायोड किस बायस में? अभी बताए हैं कि ये याद रखना, ये कि अगर पी टाइप प्लस से जुड़े, एन टाइप माइनस से जुड़े तो कौन सी बाइसिंग होती है? फॉरवर्ड बाइसिंग। पी टाइप अगर माइनस से जुड़े, एन टाइप किससे जुड़े? प्लस से, तो कौन सी बाइसिंग होती है? रिवर्स बाइसिंग। कौन सा? तो यहां साफ साफ आपको दिख गया कि हमारा ये पी टाइप किससे जुड़ा है? जब ये प्लस है तो इसका एक सिरा किससे? प्लस से जुड़ा है। और यहां से ये कैसे सिरा जुड़ा है? माइनस से जुड़ा है। ये किस साइकिल पे हो रहा है? कौन सी हम साइकिल दिए? तो ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये कंडीशन कब की है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये कंडीशन है पॉजिटिव हाफ साइकिल। आई बात समझ? तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की कंडीशन में ये डायोड किस बायस में? तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में क्या धारा बहेगी? तो बिल्कुल बहेगी आपका। तो इस धारा का मान आपको प्राप्त होगा ना। अगर यहीं पे हम क्या करते हैं? यहीं पे हम निगेटिव साइकिल देते हैं तो वो भी कंडीशन देख लो भैया कि निगेटिव साइकिल के केस में क्या होता है। पॉजिटिव का केस समझ में आ गया ना? निगेटिव वाला देखो, अगर हम यही एक और फिगर यहां पे बनाएं, हम इस तरह से एक और फिगर बना देते हैं। बना दिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी। और ये हमारा क्या हो गया? पीएन जंक्शन का डायोड हो गया। डायोड हो गया। यहां पर हमको क्या होगा? यहां पर हमको वोल्टेज मिलेगा V, वोल्टेज मिलेगा V। और यहां क्या होगा? यहां पर हमारा लोड हो गया। लोड क्या हो गया? RL। यहां कौन सी साइकिल हम दिए हैं? बोलो भाई, पॉजिटिव साइकिल। तो यहां जो दे रहे हैं वो पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं। हाफ साइकिल, आधी साइकिल दे रहे हैं। अभी बताया ना कि हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है। यहां से कौन सी साइकिल देंगे हम? तो यहां हम निगेटिव हाफ साइकिल देते हैं। निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये, निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये। तो पहला सिरा इसका कहां जा रहा है? बताओ बच्चा, पहला सिरा कहां जा रहा है? हमने बताया था ना, ये क्या होता है? ये प्लस वाई एक्सिस होगा और ये कौन सा होगा? माइनस वाई एक्सिस। पहला सिरा कहां जा रहा है? माइनस में। तो ये पहला सिरा कहां जाएगा? माइनस में। इसका दूसरा सिरा कहां जा रहा है? प्लस में। तो ये दूसरा सिरा क्या होगा? प्लस में होगा। तो ये हमारा P1 था, P1 माइनस से, P2 प्लस से। ये हमारा S1 था और ये क्या था? S2। S1 किससे जुड़ेगा? माइनस से। S2 किससे जुड़ेगा? प्लस। तो यहां से P टाइप किससे जुड़ेगा? माइनस से। N टाइप किससे जुड़ेगा? प्लस से। बताओ डायोड किस बायस? डायोड का टर्मिनल चेंज हुआ कि नहीं? पॉजिटिव साइकिल पे देख लो इसके टर्मिनल की कंडीशन क्या है, निगेटिव साइकिल पे देख लो इसके टर्मिनल की कंडीशन क्या है। तो इस कंडीशन में ये डायोड कहां चला गया?
रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में क्या धारा फ्लो करेगी? नहीं फ्लो करेगी, तो धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यानी एक साइकिल, हमारी 2 ही साइकिल होती, क्या तीसरी कोई साइकिल होती है भाई? ये इसी तरह से ना चक्कर लगाता है कि कोई और भी साइकिल होती है नहीं ना, या तो ये पॉजिटिव में जाएगा या तो कहां जाएगा? निगेटिव में। या तो ये पॉजिटिव में जाएगा या तो कहां जाएगा? निगेटिव में। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में जा रहा है तो P1 प्लस से P2 माइनस है, तो S1 भी प्लस से S2 भी माइनस से, तो जिससे P टाइप प्लस से और N टाइप माइनस से जुड़ेगा। और यहां पर जब निगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो निगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या हो जाएगा आपका? तो निगेटिव हाफ साइकिल के केस में P1 माइनस से, P2 प्लस से, S1 माइनस से और S2 प्लस से जुड़ेगा, जिससे P टाइप माइनस से और N टाइप प्लस से। तो डायोड किस बायस में हो गया? रिवर्स बायस में। और इस बायस में धारा नहीं बहेगी। जब धारा नहीं बहेगी तो इसमें आपकी कोई साइकिल प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें जो देंगे वही हमको प्राप्त होगा, वही हमको आउटपुट पे प्राप्त होगा यहां पे। और यहां पर जो इनपुट पे दे रहे हैं वह आपका आउटपुट पर प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हम पूरी साइकिल दें, अगर हम क्या करें भैया, अगर हम ये पूरी साइकिल दें इस तरह से, अगर हम ये पूरी साइकिल दें, यानी हम पॉजिटिव साइकिल भी दें और निगेटिव साइकिल भी दें, तो हमको कौन सी केवल साइकिल मिलेगी? तो केवल हमको पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगी, निगेटिव साइकिल हमको प्राप्त नहीं होगी। फिर दोबारा पॉजिटिव साइकिल देंगे तो दोबारा पॉजिटिव साइकिल क्या होगी हमको? दोबारा पॉजिटिव साइकिल अगर जाएगी, ये दोबारा पॉजिटिव साइकिल जाएगी, तो ये पॉजिटिव साइकिल फिर क्या होगी? हमको प्राप्त होगी। और आगे फिर निगेटिव साइकिल क्या होगी? प्राप्त हमको नहीं होगी। तो इस तरह से देखेंगे आपको। तो हमने एक चीज पढ़ाया था, एसी और डीसी में अंतर, पहला टॉपिक ही था आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब हम पूछेंगे, जो पढ़ाए थे वो पूछने का अधिकार तो है ना। अब बताओ एसी की क्या खासियत होती है? कोई पन्ना नहीं पलटेगा भैया। अब बताओगे एसी के अंदर क्या गुण होता है, एसी क्या कहता है? प्योर एसी किसे कहते हैं? प्योर एसी बताना, प्योर एसी किसे कहा जाता है? तो हमने आपको बताया था कि अगर एसी है तो एसी के अंदर 2 गुण होगा। कौन कौन सा? तो पहला गुण होगा बाई डायरेक्शनल का, कि वो 2 दिशाओं में जाने वाली होनी चाहिए। दूसरा हमने बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, यानी कुछ इस तरह से। ये आपका इसमें क्या है? इसमें आपको दिखेगा कि ये जो है आपका लगातार मैग्नीट्यूड बदल रहा है, लगातार मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और ये दोनों दिशाओं में जा रही है। बाई डायरेक्शनल को तो पॉजिटिव में भी जा रही है और निगेटिव में भी जा रही है। लेकिन जो आपका डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई के अंदर भी 2 गुण होता है। पहला होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल वो कहां जानी चाहिए? केवल एक दिशा में जानी चाहिए, यानी केवल वो एक दिशा में जानी चाहिए। दूसरा गुण होता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड स्थिर होना चाहिए, यानी कुछ इस तरह वाला है ना। तो ये एक ही दिशा में। तो यहां बताओ, यहां क्या सप्लाई दोनों दिशा में जा रही है? जो नीचे मिला है यहां से, तो ये हम इनपुट दिए हैं, यहां जो मिला वो हमको आउटपुट मिला है। क्या आउटपुट वाली सप्लाई दोनों दिशा में जा रही है? नहीं, केवल एक दिशा में जा रही है ना, केवल पॉजिटिव में ट्रेवल कर रही है ना। तो कैसा हुआ? तो ये हुआ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल हुआ, यानी उसके अंदर एक डीसी का कंपोनेंट है। दूसरा कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो समय के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। ये वाला पॉइंट, क्या मैग्नीट्यूड समय के साथ कांस्टेंट है? इस वाले में बताइए, क्या यहां कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड? नहीं, लगातार समय के साथ ये क्या हो रहा है? बदल रहा है। आपको दिख रहा होगा ये लगातार समय के साथ बदल रहा है। तो लगातार समय के साथ बदले तो मतलब क्या है आपका? इसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंजेबल, यानी एक गुण किसका है? एसी का। यानी एक गुण इसके अंदर डीसी का है, तो एक गुण किसका है? एसी का है। तो क्या ये हमारा प्योर एसी है? नहीं है। अब यही प्योर एसी नहीं मिला, हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। क्या ये प्योर डीसी हुआ? नहीं हुआ। तो मतलब जब आपका किसी डीसी के अंदर एसी का गुण आ जाए तो उसे कहा जाता है रिपल फैक्टर। नाम सुने होंगे तो सुने होंगे, उर्मिका घटक। नाम सुने अभी? बोलो भैया, उर्मिका घटक। और इसी को दूर कराने के लिए हम लोग फिल्टर लगाएंगे। जब हम आपको शुरू में पढ़ाए थे तो शुरू में वहां पर एक पॉइंट आया था, शुरू में ये वाला पॉइंट आया था, कंपोनेंट का पॉइंट, कंपोनेंट वाला पॉइंट आया रहा होगा, याद होगा तो याद होगा, ये वाला।
एक था एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा कौन था आपका, पैसिव कंपोनेंट, याद है? बोलो भैया, ये जब पढ़ाए थे पैसिव कंपोनेंट तो हमने कहा था कि वह कंपोनेंट जो सिग्नल को, इसमें हमने बोला था वह कंपोनेंट जो सिग्नल को परिवर्तित नहीं करता, लेकिन इनके बिना इनका कार्य पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता। यानी एक्टिव कंपोनेंट में कौन आए थे, डायोड आया था, ट्रांजिस्टर आए थे, ये सब एक्टिव में आए थे। ये अपना काम तो कर देंगे, एसी को डीसी में बदल देंगे, लेकिन वह डीसी प्योर डीसी नहीं मिलेगी, हमने कहा था ना। और क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साफ साफ कहता पैसिव कंपोनेंट वह कंपोनेंट जो सिग्नल को परिवर्तित नहीं करता, लेकिन इनके बिना परिवर्तन का कार्य संभव भी नहीं होता। तो जो फिल्टर लगाएंगे उस फिल्टर में इसी पैसिव कंपोनेंट का यूज करेंगे। एक्टिव कंपोनेंट तो अपना काम किया, वो एसी को डीसी में बदला। यानी जो डायोड था, ये जो डायोड था आपका, ये जो डायोड था, ये क्या किया आपका, इसका कार्य था एसी को डीसी में बदलने का। ये एसी को डीसी में बदला, लेकिन यह प्योर डीसी नहीं मिला, तो इसके लिए कौन आएगा, अब पैसिव कंपोनेंट आएगा। फिलहाल आपको हाफ वेव रेक्टिफायर ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना लगा है डायोड, केवल एक डायोड लगा है। क्या एक से अधिक डायोड लगा है, नहीं। और इसमें कितनी साइकिल आपको मिल रही है, अगर आप दो साइकिल दे रहे, पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल, अगर आप दो साइकिल दे रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल, तो इसमें कितनी साइकिल आपको मिल रही है, दो में से एक ही मिल रही है। यानी इस पूरी साइकिल में से, इस पूरी साइकिल में से कितनी साइकिल मिल रही है, आधी साइकिल ही मिल रही है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी आधी तरंग वाला, यानी आधी तरंग का दिष्टकारी, यानी आधा तरंग ही दे, पूरा तरंग न दे। ये पूरा तरंग है, ये यहां से यहां तक के लिए पूरा एक चक्कर है, एक आपका है, और ये एक चक्कर का क्या मिल रहा है आपको, केवल आधा मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो लिखिएगा इसको, लिखिएगा इस प्रकार के रेक्टिफायर में, इस प्रकार के रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसके प्राइमरी पर, इस प्रकार के रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसके प्राइमरी पर 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, जिसके प्राइमरी पर 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, 240 वोल्ट की एसी सप्लाई दी जाती है, जिससे डीसी आउटपुट सप्लाई प्राप्त होती है, जिससे 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, जिससे डीसी आउटपुट सप्लाई प्राप्त होती है, जिससे डीसी आउटपुट सप्लाई प्राप्त होती है। इस प्रकार के रेक्टिफायर में, इस प्रकार के रेक्टिफायर में केवल एक ही डायोड लगा होता है। इस प्रकार के रेक्टिफायर में केवल एक ही डायोड लगा होता है। इस प्रकार के रेक्टिफायर में केवल एक ही डायोड लगा होता है, केवल एक ही डायोड लगा होता है। और यदि इसके ऊपर, यदि इसके ऊपर एक पूरी साइकिल दी जाती है, यदि इसके ऊपर एक पूरी साइकिल दी जाती है, तो यह केवल, तो यह केवल, तो यह केवल आधी साइकिल, तो यह केवल आधी साइकिल, केवल आधी साइकिल ही आउटपुट पर प्रदान करता है, केवल आधी साइकिल ही आउटपुट पर प्रदान करता है। एक तेज ना बोलत ही हो, आधी साइकिल ही आउटपुट पर प्रदान करता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। इसलिए इसे
अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। हो गया, चलिए भाई, हो गया। हेडिंग डालेगा हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्य विधि, हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्य विधि। हो गया बॉस। अब कार्य विधि में पहली हेडिंग डालेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल पर, पॉजिटिव हाफ साइकिल पर। और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का फिगर बना लीजिएगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला ऊपर वाला फिगर बस बनाइएगा, ऊपर वाला फिगर, ये वाला बस फिगर बनाना है पूरा, ये पूरा। बनाओ भैया, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। खिंचवा ला, खींचला हमरो फोटो, तन से मुस्कुराई देते। होगा, चल जल्दी करा, फिगर बनावा, फोटो खींचा लगा ला। ये वाला ऊपर वाला बनाना है, जल्दी बनाओ भैया। हो गई, चलो बनावा। तो हूँ खींचला फोटो, वो कहता है खींच मेरी फोटो, खींचला। अरे महाराज पेन से बनाला, कापी ना ना हो, फेर ना ना हो, फेर तब कोई बात नहीं, रोल से बनिए आराम से घरे जाके, फोटो खींचला। और धीरे बोली। ये बतावा एग्जामवा में कैसे लिखल आ जान, जानला एग्जाम में का होला, पहले घंटा में जब कॉपी मिली, पेपर मिली, पहले घंटा में इतना सुंदर राइटिंग कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए, इतना बढ़िया राइटिंग में लिखे जा। जैसे ही 1 घंटी लगी राइटिंग, माशाअल्लाह ओसे और खूबसूरत हुई। जैसे ही आधा घंटा का टाइम बची, भगवान का बतावे राइटिंग तो इतना सुंदर हो जाला कि अपना राइटिंग वाला नहीं समझ में वाला क्यों लिखले का है। वह तो कहा थे, तो भैया इसन का पहले से स्पीड बना के रखा ना।
11 तक छुट्टी पे है। चलो भैया लिखो, हेडिंग डाल दो। हाँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल का हेडिंग डाले है ना, उस पॉजिटिव हाफ साइकिल में लिखेगा। अच्छा, ये पूरा जितना बताएं उतना समझ में आया कि नहीं? लोड है, आरएल जो है वो एक लोड है। आप ए बाबू इतना जो बतलिए मन कहू कि कोनो दिक्कत नहीं ना, वही तो बता दिया जा। हाफ वेव रेक्टिफायर लिखेगा, हाँ इसी में लिखना है, लिखे। फिर से पूछ ले रहे हैं, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो भैया पूछ लो, क्योंकि अभी हाफ वेव पढ़े हो, इसके बाद फुल वेव पढ़ोगे, इसके बाद ब्रिज पढ़ोगे, ब्रिज रेक्टिफायर, तो 3 टाइप का रेक्टिफायर पढ़ोगे। अगर पहले वाले में दिक्कत होगी तो आगे सब में दिक्कत आएगी। एक ही दूसरे पर सब बेस्ड है आपका, क्योंकि अगर धारा कैसे बह रही है कैसे नहीं बह रहा है, क्या रीजन है, वो पूछ लो, वो बता देंगे, बेसिक तक बता देंगे। लेकिन बाद में प्रॉब्लम खड़ी करोगे तो तुम्ही को दिक्कत होगा। क्या ये पीएन डायोड आरएल, ये आरएल लोड है कोई, जैसे ये एसी से डीसी में कन्वर्ट क्यों कराते हैं? सबसे पहली बात आएगी कि एसी से डीसी में कन्वर्ट कराने की जरूरत क्या पड़ी? आपके घर में सप्लाई कौन सी आती है? एसी आती है। लेकिन आप अपने घर में इन्वर्टर लगाए होंगे, तो इन्वर्टर को क्या चाहिए? डीसी चाहिए। इन्वर्टर को, इन्वर्टर से जो बैटरी है, बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? डीसी चाहिए। कौन कन्वर्ट करेगा उस डीसी को? तो इन्वर्टर में रेक्टिफायर का यूज कर देंगे। रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करा देगा। मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी रखे हैं, तो 6 वोल्ट की बैटरी क्या है? आपका लोड है। 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी आपका क्या है? लोड है। तो ये लोड जो है वो बैटरी है एक तरह से, और बैटरी को क्या करना है? बैटरी के दोनों टर्मिनल पे हमको सप्लाई देना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर लगा के दे सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर लगा के दे सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर लगा के दे सकते हैं आपका। तो घर में आपका 240 वोल्ट की सप्लाई आई, तो घर में 240 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। घर में आप इन्वर्टर रखें, इन्वर्टर में बैटरी है, तो ये बैटरी ही हमारा लोड है आपका। तो उस बैटरी के दोनों टर्मिनल को हमने जोड़ दिया। अब उस बैटरी को क्या चाहिए? ये जो हम बैटरी जोड़ेंगे, तो बैटरी का एक सिरा प्लस होगा और एक सिरा क्या होगा? माइनस होगा। तो ये प्लस से जुड़ना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? माइनस से जुड़ना चाहिए। तो जो टर्मिनल आपका प्लस है वो प्लस है, और जो टर्मिनल माइनस हो किससे जाना चाहिए? माइनस से जाके जुड़ना चाहिए। तभी ना इसको डीसी मिलेगा, तो ये चार्ज होगा। अगर बैटरी को एसी दे दें तो क्या हो जाएगा? क्या बैटरी चार्ज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ भाई? अगर आपका किसी भी बैटरी को, इस बैटरी को अगर हम डीसी ना दें, इस बैटरी को अगर हम एसी सप्लाई दे दें, तो क्या होगा? तो जानते हो पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस पहले हाफ साइकिल में ये अगर चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ, तो जैसे ही निगेटिव साइकिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। ये हो जाएगा, यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों का प्रोसेस एक साथ होने लगेगा एसी। इसीलिए इसको एक मान की सप्लाई दी जाती है, केवल डीसी की सप्लाई दी जाती है। इसको हम एसी की सप्लाई नहीं देते। जो बैटरी होती है वो हमेशा किस पर चार्ज होती है? डीसी सप्लाई पे चार्ज होती है। बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि घर में एसी सप्लाई आती है तो जो बैटरी चार्ज हो रही है वो एसी से हो रही है। नहीं, इन्वर्टर में लगा हुआ रेक्टिफायर वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, वो डीसी पे चार्ज हो रही है बैटरी। ये चीज याद रखिएगा। अगर कोई पूछ दे आपसे कि अगर किसी बैटरी को एसी सप्लाई दे तो क्या घटित होगा, तो आप सीधा एक लाइन का जवाब दीजिए कि अगर किसी आपका बैटरी को एसी सप्लाई दे देंगे तो वो उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल पर चार्ज होगा तो निगेटिव हाफ साइकिल पर डिस्चार्ज होने लगेगा। और ऐसी क्रिया 1 सेकंड में 50 बार चार्ज होगा तो 50 बार क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, क्योंकि 1 सेकंड में 50 साइकिल होती है। तो 50 पॉजिटिव और 50 निगेटिव, तो 50 चार्जिंग और 50 डिस्चार्जिंग हो जाएगा। हाँ भैया, तो उसके अंदर वही चीज लगा हुआ है। वो यूपीएस का आसमान से कूदल है नहीं, वो यूपीएसवा में रेक्टिफायर लगल है, वो यूपीएसवा में थायरिस्टर फैमिली लगल है, जो एसी के डीसी में कन्वर्ट करता, फिर डीसी जब निकला तो डीसी के एसी में कन्वर्ट कर। एनोड और कैथोड की पहचान के लिए ऐसा होता है, एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस। जैसे ये पीएन जंक्शन है, कैसे कहेंगे कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है आपका?
इसकी पहचान के लिए कोई तो अंतर रहेगा, कोई तो अंतर रखेंगे कि पहचान में आए कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है आपका। तो एनोड और कैथोड की पहचान के लिए हम ऐसा करते हैं आपका कौन सा। अब वो डिपेंड करता है कि वो डायोड कौन सा है। जैसे अगर आपका फास्ट रिकवरी डायोड है या फिर शॉर्टकी डायोड, चलो भैया लिखो, क्या लिखे थे, कहां तक लिखवाए थे। हाँ, हेडिंग था पॉजिटिव हाफ साइकिल पर कार्य विधि। तो लिखेगा जब रेक्टिफायर के ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल दी जाती है, जब रेक्टिफायर के ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल दी जाती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल दी जाती है, तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल पर P1 सिरा, तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल पर P1 सिरा प्लस से, P1 सिरा प्लस से व P2 सिरा माइनस से, जब रेक्टिफायर पर पॉजिटिव हाफ साइकिल दी जाती है तो P1 सिरा प्लस से, P1 सिरा प्लस से वो P2 सिरा माइनस से संयोजित होता है। P1 सिरा प्लस से व P2 सिरा माइनस से संयोजित होता है। लिख लेला जा, ठंडक मिल गई। आगे लिखा, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा S1, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा, सेकेंडरी का मतलब दूसरा सिरा, दूसरा सिरा S1 पॉजिटिव से, S1 पॉजिटिव से व S2 निगेटिव से संयोजित होता है, व S2 निगेटिव से संयोजित होता है। इतना टॉपिक सभी का क्लियर। P1 सिरा प्लस से, P2 सिरा माइनस से, S1 सिरा प्लस से व S2 सिरा माइनस से। अब क्या होगा, अब ये डायोड P जो होगा वो किससे जुड़ेगा, डायोड का जो P सिरा है वो प्लस से और N सिरा माइनस से, जिससे डायोड किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में धारा का प्रवाह कराएगा। तो लिखेगा नीचे से पैराग्राफ चेंज करके, अब धीरे धीरे बोला, तो लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके, जिससे डायोड का पी टाइप, जिससे डायोड का पी टाइप प्लस से, जिससे डायोड का पी टाइप प्लस से व एन टाइप, जिससे डायोड का पी टाइप प्लस से व एन टाइप माइनस से संयोजित होता है, जिससे डायोड का पी टाइप प्लस से व एन टाइप माइनस से संयोजित होता है, एन टाइप माइनस से संयोजित होता है, जिससे यह डायोड, जिससे यह डायोड फॉरवर्ड बायस में, जिससे यह डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, जिससे यह डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है और धारा का प्रवाह, और धारा का प्रवाह कराता है, और धारा का प्रवाह कराता है। बोला क्लियर कि ना, इतना बात एकदम क्लियर। आगे चलें जा, हाइयोस फिगर बना लिया, पॉजिटिव साइकिल जीरो से, पॉजिटिव साइकिल में लिखिएगा, पॉजिटिव साइकिल कहां से कहां तक होती है, जैसे ये कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक, ये क्या होगा 2 पाई और ये क्या होगा 3 पाई होगा ना। ए बहन का बतिया तो इधर ध्यान दा, ये क्या होगा, ये 0 से क्या होगा आपका पाई, ये भी क्या होगा आपका 0 से पाई होगा ना। तो ये बना लीजिएगा, तो ये साइकिल बना लीजिएगा, इधर भी बना लीजिएगा और इधर भी ये साइकिल बना लीजिएगा। जल्दी करा का
टाइम हो गल। हाँ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हम कही अरे यार किडनी हम कही खा के गईल का हमार। देखा भैया और बहन जेकर जेके जेके न समझ में आओ भैया वो पूछ लेवल करा। पैसा तू लोगन देवला जा दूसर कोई नहीं देवला तो शर्म मत करी जान। नहीं कहल जे कल शर्म फूटल ओकर करम। तो पूछे में कौनो शर्म नहीं। फीस देत हुआ तो पूछे का अधिकार पूरा पूरा तोहार। चलो भाई अब इसके आगे कल।